बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ा था और उसके हमने रिलेटेड जो बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या हम कहें बाय ab initio मेथड, तीनों एक ही चीज़ें हैं, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। उसमें हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन थे, एक था व्हेन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और एक था व्हेन n इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। उसके लिए कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए थे और कुछ आपको होमवर्क दिया था, उसी को हम आगे फॉरवर्ड लेके चल रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे थे, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट हम कर चुके हैं, फोर्थ पार्ट कर चुके हैं, इसी तरह से 6 पार्ट हम कर चुके हैं और आपको जो 14 पार्ट है वो आपको होमवर्क दिया था। अब हम करते हैं जी इसका पार्ट नंबर 5, एक्सरसाइज 2.1। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड बाय डेफिनेशन, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर हाँ, वो नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, वो लिखा हुआ है ना, हमें नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है, चलो बस ठीक है। कोई बात नहीं, ये जस्ट हेडिंग है, चलो बस ठीक है ना, ये लिखी हुई है, बुक पे भी लिखी हुई है। अभी दोबारा करूं? ये बस ठीक है, मैंने बताना था आपको पहले ही कहा था कि वो नजर नहीं आएगा। ठीक है। द डेरिवेटिव with respect to x of the following functions defined as इसका फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं जी, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू 1/x माइनस a। ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x माइनस a होल पावर -1, और इसे हम कहेंगे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 4 तक हम उसको करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ये अब हम कर रहे हैं जी, स्टेप 1 हम कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है जी, y में चेंज आता है, y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x में चेंज आता है, x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y में जो चेंज है उसे हम डेल्टा y कहते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए एज इट इज़, एंड होल पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। फिर x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए होल पावर -1, फिर माइनस इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस ए होल पावर -1। तो ये अब क्या हो गया जी, y से y कैंसिल हो जाएगा, इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए होल पावर -1 माइनस x माइनस ए होल पावर -1। अब हम क्या लेते हैं जी, यहाँ से 1 बनाना हमें रिक्वायर्ड होता है, हम इसको 1 बनाते हैं, लेकिन जो हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं उनमें सिर्फ x दिया गया होता था और साथ डेल्टा x होता था, यहाँ पे a भी आपको साथ दिया गया है। तो यहाँ से एक और हिंट मैं देता हूँ
कि अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली कॉमन किसको लिया जाए। प्रीवियस क्वेश्चंस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक x था और डेल्टा x था, तो हम x को कॉमन ले लेते थे। ये क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट भी है, एक्सरसाइज 2.2 भी है, उसमें हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो ये बात याद रखनी है कि जो आपको गिवन क्वेश्चन दिया गया होगा, जैसे ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, वो यहाँ पे आ रहा होगा x माइनस ए, वो आपने इन केसेस में कॉमन ले लेना है। मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ ताकि हम इसमें से x माइनस ए कॉमन ले सकें। डेल्टा y इक्वल्स टू x माइनस ए प्लस डेल्टा x होल पावर -1 माइनस x माइनस ए होल पावर -1। अब इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें x प्लस डेल्टा x दिया गया होता था, तो हमें मसला नहीं होता था, हम x कॉमन ले लेते थे। अब हम क्या लेंगे, क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट भी आ रहा है, तो जो हमारा क्वेश्चन होगा ये जहन में रखना है कि आप उसे ही कॉमन लेंगे। डेल्टा x को कभी भी आपने कॉमन वाले के साथ नहीं करना। तो यहाँ से टेक x माइनस ए कॉमन, यहाँ पे हम x माइनस ए कॉमन लेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y x माइनस ए हम कॉमन ले रहे हैं, तो इसकी जगह पावर जो है -1 आ जाएगी, और ये हमारे पास x माइनस ए है, इसकी जगह पे 1 आएगा प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पे तो x माइनस ए नहीं था डेल्टा x के साथ, तो जो क्या करेंगे हम x माइनस ए डिवाइड करेंगे और पावर क्या हो जाएगी -1, x माइनस ए होल पावर -1। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस ए कॉमन आ रहा है, डेल्टा y। बाकी सारा काम हमने एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में करके आए हैं। 1 प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस ए होल पावर -1, दोनों में से हमने क्या लिया, x माइनस ए कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे जी, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम that will be equals to delta y equals to x माइनस ए होल पावर -1 एज इट इज़। फिर इस पे बाइनोमियल लगेगा, ब्रैकेट 1 प्लस पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 इंटू डेल्टा x ओवर x माइनस ए प्लस -1 में से -1 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि पावर क्या है, नेगेटिव है। अगर पावर जो है ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर होती तो हम लास्ट टर्म लिखते, अब क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है इसलिए लास्ट टर्म नहीं आएगी। ये वाला -1 एज इट इज़ एंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। +1 और -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसे हम कैंसिल कर देंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y इक्वल्स टू x माइनस ए होल पावर -1 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा x ओवर x माइनस ए प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें कर लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने 0 हो जाना है। x माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन एंड ब्रैकेट क्लोज। इसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं जी, डेल्टा x कॉमन लेते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y x माइनस ए होल पावर -1 इंटू डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया, -1 ओवर x माइनस ए प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। यहाँ से एक डेल्टा x हम कॉमन ले चुके हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे जी, डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा क्या है, स्टेप नंबर 3 है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और इसे हम क्या कहेंगे, ये है हमारा स्टेप नंबर 3। डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू x माइनस ए होल पावर -1 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, एंड बाकी एज इट इज़ लिख दें, -1 ओवर x माइनस ए प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर
एक्स माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए होल पावर -1 इंटू -1 ओवर एक्स माइनस ए प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इसको हम क्या कहेंगे जी, ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 that will be equals to limit delta x approaches to 0 delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 x minus a whole power -1 into -1 over x minus a plus -1 divided by 2 factorial delta x over x माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन एंड ब्रैकेट क्लोज। इस पे हमारे पास क्या हुआ जी, हमने लिमिट लगा दी। अब हम इस लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे x माइनस ए होल पावर -1, ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसमें हमारे पास डेल्टा x नहीं है, एंड -1 ओवर x माइनस ए, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 0 हायर टर्म जितनी भी हैं वो 0 हो जाएंगी, प्लस अप टू सोन, ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएंगी क्योंकि सब में क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स आ रहा है और डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो सारी टर्म्स 0 को अप्रोच कर जाएंगी। डेट विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए होल पावर -1 इंटू -1 ओवर एक्स माइनस ए एंड ब्रैकेट क्लोज। ये पावर नेगेटिव है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, -1 डिवाइडेड बाय x माइनस ए होल पावर 1 एंड x माइनस ए, ऊपर वाली ये वाली पावर जाके नीचे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू -1 ओवर x माइनस ए पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखें, क्वेश्चन था हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स माइनस ए। इसको जब हम न्यूमिनेटर में लेके गए तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई। इसको हमने क्या लिया, क्वेश्चन नंबर 1। स्टेप 1 हमारा क्या है जी, हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लेके आते हैं। y में चेंज आया y प्लस डेल्टा वाई, और x में चेंज आया x प्लस डेल्टा एक्स, पावर -1 रही। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, स्टेप नंबर 2 है, सब्ट्रैक्ट किया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमने कॉमन क्या लेना है। तो हम सिंपली जो केस होते हैं जिनमें सिर्फ x होता है हमारे पास, उसमें हम x कॉमन ले लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस किए भी हैं इस तरह के। लेकिन यहाँ पे x के साथ कांस्टेंट भी दिया गया है, तो यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि आपने कॉमन किसको लेना है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जस्ट आप क्वेश्चन को सामने रखें, अपने क्वेश्चन को कॉमन लेना है। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि आपने क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो अपने कॉमन लेना है। तो हमने यहाँ से x माइनस ए को कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ गया 1 x माइनस ए की जगह पे, फिर डेल्टा x के साथ, क्योंकि x माइनस ए था ही नहीं जो हम कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस ए से हमने डिवाइड भी कर दिया। फिर इन दोनों में से हमने x माइनस ए पावर -1 कॉमन ले ली, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाया, 1 से -1 कैंसिल हो गया, जो बाकी बचा है उसमें से हमने क्या किया, डेल्टा x को कॉमन ले लिया। फिर हमने डिवाइडेड बाय डेल्टा x किया, तो डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो गया, और जो हमारे पास बाकी बचा वो ये आ गया हमारे पास। इस पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लेफ्ट हैंड पे लिमिट अप्लाई की तो वो dy ओवर dx बन गया, राइट हैंड पे लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, और यही इस क्वेश्चन में आपने करना था। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है जी, 7th पार्ट है 2 ओवर x पावर 4। 7th पार्ट, 6 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। y इज इक्वल्स टू 2 ओवर x पावर
4। तो इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स पावर -4, और इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अगर ये x पावर -4 होता तो हम इसको सेम जैसे हमने थर्ड पार्ट को, फोर्थ पार्ट को और 14 पार्ट को सॉल्व किया है तो हम सॉल्व कर लेते। इसके साथ 2 आया हुआ है तो हम देखते हैं कि अब इसमें चेंज क्या आता है। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे जी, इसमें चेंज लेके आएंगे। वेरिएबल में हमारे पास चेंज आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी। इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 1 है। y में जो चेंज आता है उसे हम डेल्टा y कहते हैं। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर -4 हो जाएगा। क्लियर। ये क्या है जी, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, और ये क्या है जी, हमारे पास स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर -4 माइनस 2 इंटू एक्स पावर -4। y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर -4 माइनस 2 इंटू एक्स पावर 4 -4। अब यहाँ से क्लियर है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट इनके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा डेल्टा y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स कॉमन ले रहे हैं तो उसकी पावर भी आ जाएगी, अंदर आएगा 1 प्लस, क्योंकि डेल्टा x के साथ x नहीं था तो उससे x डिवाइड हो जाएगा, पावर -4 माइनस 2 इंटू एक्स पावर -4, ये एज इट इज़ आ जाएगी। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 इंटू एक्स पावर -4, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर -4, और यहाँ पे बचेगा 1। अब क्या करेंगे जी, इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम that will be equals to delta y equals to 2 into x पावर -4 एज इट इज़। इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं। 1 प्लस -4 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, सेकेंड टर्म आ गई, प्लस -4 में से 1 माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। पावर क्या है, नेगेटिव है, इसलिए लास्ट टर्म हम नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, -1 ये वाला एज इट इज़ -1, ठीक है। -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा जी डेल्टा y इक्वल्स टू 2x पावर -4 इंटू -4 डेल्टा x ओवर x प्लस -4 -5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस अप टू सोन, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे जी, डेल्टा x कॉमन लेंगे, डेल्टा y 2x पावर -4, डेल्टा x हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से बचेगा -4 ओवर x प्लस -4 -5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस अप टू सोन। यहाँ से एक डेल्टा x कॉमन हमने ले लिया इसलिए स्क्वायर से ये सिर्फ डेल्टा x रह गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हम इसको डिवाइड कर देंगे और इसे हम कहते क्या हैं, ये हमारे पास है जी स्टेप नंबर 3, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2x पावर -4 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स -4 ओवर x प्लस ये आ जाएगा जी 5 4 20 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो ना करें, क्योंकि ये टर्म हमारे पास क्या होनी है, 0 ही हो जानी है। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया तो ये बचा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू
टू एक्स पावर माइनस फोर ओवर एक्स प्लस 20 बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन। और अब हम क्या करेंगे जी, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये है जी हमारे पास स्टेप नंबर 4। सो डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। राइट हैंड साइड पे लगा रहा हूँ 2x पावर -4 इंटू -4 ओवर x प्लस 20 बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये बन जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ जाएगी dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, इस पे लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोई डेल्टा x नहीं है तो 2x पावर -4 एज इट इज़, -4 ओवर x एज इट इज़, प्लस जितनी भी हायर टर्म्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, क्योंकि सब में क्या है डेल्टा x है। जैसे जैसे डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा हमारी जो टर्म्स हैं वो 0 को अप्रोच करती जाएंगी। बहुत ब्रीक लिख रहे हैं, बहुत ब्रीक। अच्छा मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। हाँ बहुत ब्रीक लिख रहे हैं, चले। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा जी dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2x पावर 4 इंटू -4 ओवर x पावर 1। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8 -8 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, x पावर -4 नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, x पावर 1 एंड x पावर 4। ऊपर न्यूमिनेटर से नीचे आई तो पावर पॉजिटिव होगी, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये आ जाएगा -8 ओवर x पावर 5। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी था। हमने y का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2 ओवर x पावर 4, x की पावर को ऊपर लेके नेगेटिव हो गई। फर्स्ट स्टेप हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को भी चेंज किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी चेंज किया, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, x को कॉमन लेना था तो हमने x को कॉमन लिया, उसकी पावर भी एज इट इज़ उसके साथ आई, x की जगह पे 1 आ गया, डेल्टा x ओवर x आ गया, क्योंकि डेल्टा x में कोई x नहीं था जिसको हम कॉमन ले सकें। एक बच्चे का सवाल था कि जी डेल्टा x हम क्या करें जी, डेल्टा तो है हमारे पास, x हम कॉमन ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये डेल्टा x एक ही टर्म है, इसमें डेल्टा और x दो अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। ये हम डेल्टा x से लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज को हम यहाँ पे x का जो रेट ऑफ चेंज है उसे हम डेल्टा x रिप्रेजेंट करते हैं, और y का जो रेट ऑफ चेंज है उसे हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमने 2x पावर -4 को कॉमन ले लिया, तो बाय बाइनोमियल थ्योरम हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, हमने यहाँ से डेल्टा x कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय डेल्टा x से डिवाइड किया तो हमारे पास सेम हम वैसे ही लिखते जा रहे हैं, ये टर्म हमारे पास बच गई। इस पर हमने लिमिट अप्लाई किया तो जहाँ जहाँ पे डेल्टा x आ रहा था वो सारी की सारी टर्म्स क्या हो गई, 0 हो गई, और जो बाकी बचा उसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 8th पार्ट x प्लस 4 पावर 1/3। 8th पार्ट है जी y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 पावर है 1/3। अब यहाँ पे देखें, पहले हमने x माइनस a पावर -1 को सॉल्व किया था, हमारे पास वो पार्ट था, 5th पार्ट था। अब यहाँ पे क्या है, x प्लस 4 है और पावर क्या है 1/3 है, तो ये तकरीबन वही है, सिर्फ -a की जगह पे +4 लिखा हुआ है और पावर -1 की जगह पे 1/3 है, और इसमें कोई चेंज नहीं है। इसे हम कहेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। स्टेप 1 हम इसमें चेंज करते हैं। स्टेप नंबर 1, y में चेंज आता है, y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x प्लस 4 पावर 1/3, और इसे हम कहेंगे ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है।
subtract equation 1 from equation 2, subtract equation 1 from equation 2, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 है। अब आपको ये हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, ये आपको एज इट इज़ याद हो जाना चाहिए। y प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल्स टू, अब मैं क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्वेश्चन में जो कुछ है उसको कॉमन लेना है, x प्लस 4 को, तो मैं यहाँ पे रीअरेंज कर रहा हूँ, x प्लस 4 प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 पावर 1/3। y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा वाई x प्लस 4 प्लस डेल्टा एक्स पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 होल पावर 1/3। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 पावर 1/3, और यहाँ पे आएगा x प्लस 4 की जगह पे 1 क्योंकि हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस 4 क्योंकि इसके साथ नहीं दिया गया, पावर हो जाएगी 1/3 माइनस x प्लस 4 पावर 1/3, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, दोनों में से हम x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा जी डेल्टा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 पावर 1/3 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 पावर 1/3 एंड माइनस 1 क्योंकि हम x प्लस 4 पावर 1/3 बाहर कॉमन ले चुके हैं। इस पे हम क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम that will be equals to delta y x plus 4 whole power 1/3 1 प्लस पावर शुरू में आ जाएगी 1/3 डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन ब्रैकेट क्लोज। इस पर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया, -1 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखें यहाँ पे अगेन हमारे पास पावर क्या थी, 1/3 थी, फ्रैक्शन में थी, तो हमने क्या किया, इसको लास्ट टर्म हमने नहीं लिखी। अब हम क्या करेंगे जी, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3 प्लस 1 से -1 ये कैंसिल हो गया, ब्रैकेट 1/3 डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एंड ब्रैकेट क्लोज। इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, डेल्टा x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा डेल्टा y इक्वल्स टू x प्लस 4 होल पावर 1/3 डेल्टा x हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे बचेगा 1/3 1 ओवर x प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। एक डेल्टा x कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे सिर्फ डेल्टा x बचेगा, इसका स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस अप टू सोन नेक्स्ट उसकी सारी क्या होंगी, हायर टर्म्स होंगी। अब हम क्या करेंगे जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा x स्टेप नंबर 3 है हमारा, डिवाइडेड बाय डेल्टा x से हम इसको डिवाइड करेंगे और इसे हम कहेंगे ये क्या है, स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3। ये आ जाएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड आएगी डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू x प्लस 4 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x, ये वाला ऑलरेडी यहाँ पे है, 1/3 1 ओवर x प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल का स्क्वायर
प्लस अप टू सो ऑन एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3 ब्रैकेट 1 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 4, इसको 3 को मैंने इससे एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये सारे का सारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, जो कि क्या है हमारा स्टेप नंबर 4 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो लेफ्ट हैंड पे भी लिमिट अप्लाई होगी और राइट हैंड पे भी लिमिट अप्लाई होगी। तो हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और इसे हम नाम क्या देंगे, ये क्या है हमारा स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3 इंटू 1 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जब लिमिट अप्लाई होगी तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, ये बनेगी डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 पावर 1/3 एज इट इज इंटू 1 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस अप टू सो ऑन। बाकी सारी की सारी हायर टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब ये पावर 1/3 है, नीचे पावर 1 है, तो नीचे पावर बड़ी है, छोटे वाली पावर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। 3 इंटू ये आ जाएगा जी एक्स प्लस 4, इसकी पावर क्या है 1 इंटू एक्स प्लस 4, इसकी पावर क्या है 1/3, लेकिन जब डिनोमिनेटर में आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, सो डेट इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 होल पावर 1 माइनस 1/3, क्योंकि एक पावर पॉजिटिव थी 1 और दूसरी नेगेटिव थी, इसलिए 1 माइनस 1/3। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू एलसीएम लेंगे 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 3, एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 1, तो क्या बचेगा 2/3 पावर बचेगी। तो ये आ जाएगा जी x प्लस 4 पावर आ जाएगी 2/3 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी था। हमने y का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर फ्रेंड्स। इसको दोबारा रिपीट करते हैं। 8th पार्ट है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3। फर्स्ट स्टेप क्या होगा जी, हम इसमें चेंज लेके आएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आएगा। तो ये हमारे पास, हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से। तो ये हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, y से y कैंसिल हो गया, डेल्टा y बचा। तो यहाँ पे मैंने इसको रीअरेंज कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ रहा है तो हम जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को हम कॉमन लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको x प्लस 4 कर लिया और यहाँ से मैंने x प्लस 4 कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो पावर भी उसके साथ ही जाएगी, यहाँ पे 1 बच जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। क्योंकि इसमें x प्लस 4 नहीं है तो डेल्टा x ओवर x प्लस 4 आ गया। यहाँ पे x प्लस 4 पावर 1/3 ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया जी, इसमें से x प्लस 4 पावर 1/3 दोनों में था तो हमने कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह पे क्या बचा, 1 बच गया। बाय बाइनोमियल थ्योरम हमने इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, जो कि हम पहले काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं। 1 से 1 कैंसिल हो गया, जो बाकी टर्म्स बची उसमें से हमने डेल्टा x कॉमन ले लिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि डिवाइडेड बाय डेल्टा x से हमने डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो गया, बाकी हम एज इट इज़ लिख दिया हमने। ये हमारे पास आ गया। इस पर लिमिट अप्लाई की तो लेफ्ट हैंड साइड पे अलग लिमिट आ गई, राइट हैंड साइड पे अलग लिमिट आ गई, प्लस अप टू सोन यहाँ पे हमने 3 डॉट लगा दिए।
डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारे पास लिमिट के बाद इसको हम क्या नोटेशन देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की नोटेशन देते हैं। इसमें डेल्टा एक्स वाली जितनी टर्म थी सारी जीरो हो गई, जो बाकी बची उनको हमने लिख दिया और उनको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर। आज के लेक्चर में हमने दो नए क्वेश्चन किए, एक x माइनस ए वाला जो हमने पहले नहीं पढ़ा था, एक हमने वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस की लेकिन उसके साथ 2 मल्टीप्लाई में आ रहा था, पहले हम सिंपल वाले कर रहे थे। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस 4 पावर 1/3, इसमें भी हमारे पास कांस्टेंट ऐड हो रहा है। ये भी हमने आज सीखा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के ही जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी तरह से मिलते जुलते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।